दिल्ली में राहुल गांधी तो उधर बिहार में तेजस्वी उड़ा रहे हैं गर्दा। बिहार में 2 वोटर कार्ड के विवाद में घिरे तेजस्वी यादव ने ऐसा पलटवार किया कि सत्ता से लेकर सिस्टम तक कांप उठा है। और इस बार निशाने पर सिर्फ चुनाव आयोग नहीं बल्कि नीतीश कुमार और सीधा हमला चुनाव आयोग की साख पर और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर। क्या है पूरी खबर, आपको बड़े विस्तार से बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली में राहुल गांधी उड़ा रहे हैं गर्दा, तो उधर बिहार में तेजस्वी यादव लालू के लाल वो सरकार की चूल्हे हिला रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ विपक्षी एकता की गूंज है और वो राजधानी की गलियों में है, तो दूसरी तरफ बिहार में 2 वोटर कार्ड के विवाद में घिरे तेजस्वी यादव ने ऐसा पलटवार किया कि सत्ता से लेकर सिस्टम तक कांप उठा है। और इस बार निशाने पर सिर्फ नीतीश सरकार नहीं है बल्कि सीधा हमला चुनाव आयोग की साख पर है। तो बिहार में चले एसआईआर प्रक्रिया लगातार विवादों में रही और ऐसे में एनडीए खेमे में भी खलबली देखने को मिली। एनडीए खेमा भी बड़ा वो एकदम हड़बड़ाहट में रहा, परेशान रहा, क्योंकि जनता पूछ रही थी कि चुनाव आयोग से कि क्यों ये प्रक्रिया का मतलब क्या है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। लोकसभा चुनाव में तो यही सोची थी, अब क्या उसमें आपत्ति हो गई। लगातार एसआईआर प्रक्रिया विवाद, एनडीए खेमे में भी खलबली की। अब लोगों को बताया क्या जाए, जनता जनार्दन को बताया क्या जाए। ऐसे ही पहले से सवाल कम थोड़ी ना है अपने ऊपर। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का कम आरोप थोड़ी ना है। और उसको धार दे देता है द इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल, उसको और धार दे देता है। और जनता को क्या जवाब दे, इसकी हड़बड़ाहट, इसकी घबराहट भी एनडीए खेमे में दिखाई दी। और उसी का उदाहरण कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर, चिंतन मंथन, जो कि एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में इस सरकार के घटक दल के महत्वपूर्ण हिस्सा नीतीश कुमार साहब नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अक्सर देखने को मिला एनडीए की बैठक होती है, नीतीश कुमार की उपस्थिति बड़ी कम देखने को मिलती है, बड़े कम दिखाई पड़ते हैं नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में विशेष तौर पर, हालांकि खुद उसी सरकार का हिस्सा हैं। नीतीश कुमार उधर बिहार में दौरे कर रहे थे, योजनाओं की बरसात कर रहे थे, लेकिन भेजा था अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जेडीयू की तरफ से ललन सिंह को। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ललन सिंह को समझाया ही होगा, बताया ही होगा कि यह जरूर चर्चा होनी चाहिए कि एसआईआर पर लोगों को क्या जवाब दिया जाए। उस बैठक में यह जरूर चर्चा होनी चाहिए कि एसआईआर के बारे में, उस प्रक्रिया के बारे में लोगों को क्या जवाब दिया जाए। उनका संदेश तो दिल्ली जरूर पहुंचा होगा, भले ही साफ तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली नहीं पहुंचे, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया दोस्तों बिहार में सवालिया घेरे के आसपास रही है, प्रश्न चिन्ह लगे रहे, लोगों को समझ नहीं आया कि है क्या। हालांकि बिहार की गलियों गलियों में अगर आप जाइएगा ना, तो एसआईआर प्रक्रिया क्या है, एसआईआर क्या है, हर लोग, हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, हर महिला बता देगा। क्योंकि एक तो समझ नहीं आया लोगों को कि चुनाव से ठीक पहले ये प्रक्रिया है क्या, ये मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया, ये मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया है क्या। और दोस्तों, आप बिहार में किसी से भी पूछेगा ना एसआईआर क्या है, सर एसआईआर का फुल फॉर्म क्या है, किसी बच्चे से भी पूछेगा ना, वो बता देगा कि एसआईआर का मतलब क्या है, एसआईआर है क्या। और वो इसलिए नहीं कि जागरूकता है, वो इसलिए नहीं कि लोग अवेयर हैं ना, वो इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर सवाल है, लोगों के अंदर समझ वाली बात नहीं है कि ये है क्या। लोग समझ से परे हैं, चर्चा का यही केंद्र बना रहता है, लोग यही बात करते हैं कि भाई एसआईआर है क्या, एसआईआर का मतलब क्या है, एसआईआर का उद्देश्य क्या है। और इधर नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भेजा होगा तो बता के भेजा होगा, ये जरूर पूछिएगा कि ये जो घिर रही है सरकार एसआईआर पर, विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता असमंजस में है, हम बताएं क्या उन्हें कि ये है क्या।
चूंकि इसका तार, चूंकि बड़ा तबका कह रहा है कि क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, यह तय करती है भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह। तो इसका समाधान भी कौन देगा? भाई जाहिर सी बात है, जिसने दर्द दिया है ना, वही तो दवा देगा। तो अब नीतीश कुमार का संदेश तो दिल्ली पहुंच गया, पहुंचा ही होगा। नीतीश कुमार भले ही नहीं पहुंचे होंगे और ललन सिंह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इधर बिहार की राजनीति, चूंकि आप देख रहे होंगे, इधर दिल्ली से राहुल गांधी गर्दा उड़ा रहे हैं, गर्दा मचा रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार का चेहरा दिखा रहे हैं, सरकार की असलियत बता रहे हैं, और यही काम होता है विपक्ष का। उधर बिहार तेजस्वी यादव उसी धार को और धार दे रहे हैं, उसी कड़ी को और आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि दोस्तों विपक्ष का तो काम यही तो लोकतंत्र है, सवाल पूछना, जनता की आवाज, सदन हो या सड़क हो, हर जगह, दिल्ली से बिहार तक। और बिहार की राजनीति में दोस्तों एक बार फिर भूचाल दिखा, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, जैसे दिल्ली में, और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एलओपी राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तमाम तरह की प्रक्रियाओं पर, वैसे ही बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो भूमिका राहुल गांधी की, यहां वही भूमिका बिहार में तेजस्वी यादव की। अब एसआईआर प्रक्रिया, लगातार सवाल उठे, तेजस्वी यादव ने स्पष्टता की बात करी, स्पष्टीकरण मांगा। ये जाहिर सी बात है, जब असमंजस की स्थिति है, जब समझ से परे की बातें हैं, तो चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखने में दिक्कत क्या थी? चुनाव आयोग को क्या अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए? जाहिर सी बात है, इंतजार सभी को था कि चुनाव आयोग भी अपना पक्ष रखेगा। इधर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, उधर नोटिस की बात शुरू हो गई। जवाब दो नोटिस कि भाई दो आपने अब एपिक नंबर आईडी रख रखी है, उस पर भी लगातार विवाद है। खैर दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 2 वोटर कार्ड के विवाद में घिरे जरूर हैं, घिरे जरूर दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने उल्टे सवालों की बौछार कर दी है। चुनाव आयोग और सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला आज दिखा है। आज स्पष्ट कर दिया तेजस्वी यादव ने कि बिल्कुल हम जवाब देंगे, नोटिस आया, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहचान पत्र को लेकर जो विवाद है और उसके खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि मेरे पास जवाब है, जवाब तैयार है। लेकिन असली सवाल यह है कि वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी क्यों है? हम तो जवाब देंगे, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा क्या? ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी का आरोप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लापरवाही से एक ही घर में 50 नाम, कहीं नाम ही नहीं। तेजस्वी बोले ये कोई व्यक्तिगत गलती नहीं है, ये सिस्टम फेल है, हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? ये तेवर तेजस्वी यादव का दिखाई दिया है। अभी तक तो खुल के तेजस्वी यादव ने नहीं बोला था, लेकिन आज इस विषय पर 2 वोटर कार्ड को लेकर, एपिक को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के सामने जो हुंकार भरी है, ज्ञानेश कुमार तक ये आवाज पहुंची होगी और जवाब देने की स्थिति, काश कि वो जवाब देने की स्थिति, चूंकि तेजस्वी यादव जब तैयार है तो फिर चुनाव आयोग को जवाब देने में हर्ज है क्या? देखिए क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव। कमीशन ने आपको नोटिस जारी किया, वोटर आईडी कार्ड को लेकर इसका जवाब दिया जाएगा ना, जो है तो जवाब देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? चुनाव आयोग को तो बताना चाहिए ना कि भाई बूथ वाइज जो हम लोगों की डिमांड है, कई ऐसे लोग हैं जिनका छूटा हुआ, IAS व्यास जी का खुद आप लोगों ने देखा हुआ छूटा, कई एक घर में ही जो है उसमें 50 लोगों को जो है नाम डाल दिया गया। तो कई ऐसी गड़बड़ियाँ चुनाव आयोग की है जो हमारे पास है, वो भी गड़बड़ियाँ जो हम चुनाव आयोग को भेजेंगे और कोर्ट में भी अपने पक्ष पर रखेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है सर कि अगर सच्चाई है, हो गया सर एक सेल्फी ले सकते हैं, हो गया जवाब सर एक सेल्फी सर। तो आपने सुना तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे। तेजस्वी यादव के नाम पे दोस्तों 2 मतदाता पहचान पत्र की शिकायत दर्ज होते ही राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, मगर तेजस्वी न केवल तैयार दिखे बल्कि उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला। मेरे पास इसका पूरा जवाब है, समय आने पर जवाब भी रखूंगा, लेकिन असली मुद्दा कि भाई इलेक्शन कमीशन
कि मतदाता सूची खुद सवालों के घेरे में। क्या इलेक्शन कमीशन जवाब देगा? ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे? बूथ वाइज हजारों लोगों का नाम कटा है, नाम कटा है, नाम हटा है, और कहीं पे एक ही घर में 50 नाम जुड़ा है, और कहीं पे एक ही घर में 6 जातियों के लोगों के रहने का आसरा बन गया है। तो ये कैसा काम चल रहा है? ये कैसी प्रक्रिया चल रही है? ये कैसा खेल चल रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कि हम तो, हमारे ऊपर जो नोटिस है मैं जवाब देने को तैयार हूं। चुनाव आयोग क्यों नहीं अपना पक्ष रखना चाहता है? चुनाव आयोग क्यों नहीं बताता लोगों को कि ये है क्या, एसआईआर प्रक्रिया है क्या? तेजस्वी ने कहा कि ये गड़बड़ियां जानबूझकर नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये लापरवाही है और बदइंतजामियों की वजह से ये हो रहा है। ये बदइंतजामी है, ये सिस्टम का खेल है। और जब सूची में इतनी भारी गड़बड़ियां हैं तो जवाबदेही किसकी है? और अगर गड़बड़ियां हैं तो जवाब कौन देगा? दोस्तों, तेजस्वी कह रहे हैं कि ये कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी है जिसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी और लेनी चाहिए। तेजस्वी ने सरकार को विजनलेस बताया है, दिशाहीन, अवसरवादी करार दिया है और कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी माई बहन मान योजना को भी चुराई लेगी। चूंकि डबल इंजन की बिहार में सरकार बस ऐसे ही कर रही है, ना विजन है, ना कोई मिशन है, ना कोई रोड मैप है। नीतीश सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, ना कोई सोच है, ना विचार है। 20 साल से डोमिसाइल की चर्चा थी, लेकिन ये सरकार तब जागी जब हमने बात उठाई। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, ये तेजस्वी कह रहे हैं। ये जो घोषणाओं का दौर आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का, वो सिर्फ चुनावी स्टंट है, ये विपक्ष कह रहा है। और अगर आप थोड़ा गहने से देखने की कोशिश कीजिएगा तो लगेगा भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अभी तक सोए थे क्या? चुनाव नजदीक आते ही ये तमाम योजनाओं की बरसात। तेजस्वी यादव का जवाब तैयार है और सवाल अब सीधे इलेक्शन कमीशन से लेकर सरकार तक पहुंच चुका है। जब चुनावी प्रक्रिया पर ही उंगली उठने लगे तो लोकतंत्र की नींव हिलती है। दोस्तों, क्या चुनाव आयोग अपने सिस्टम की गड़बड़ियों की जिम्मेदारी लेगा? और क्या बिहार की जनता कॉपी पेस्ट सरकार से अब कुछ नया देख पाएगी? तेजस्वी यादव के तमाम दावे, तमाम तर्क, तमाम बातें, और जिस तरह से आज का हुंकार दिखी तेजस्वी यादव की, साफ कह रहे हैं चुनाव आयोग, हम जवाब दे ही देंगे। चुनाव आयोग को जवाब तैयार है, समय आने पे देंगे। चुनाव आयोग देगा क्या जवाब? और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब असमंजस की स्थिति है ना, जब समझ से परे वाली बातें हैं, तो समझाना चाहिए, बताना चाहिए, पक्ष अपना रखना चाहिए। कम से कम 65 लाख एसआईआर प्रक्रिया के तहत लोगों का नाम सूची से हटा दिया गया, ये कह के कि ये मृत है, मर चुके हैं, शिफ्टेड हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो वो जानकारी दी जाए, वो साझा किया जाए कि कौन मृत है, किस विधानसभा का है, किस बूथ का है, कहां शिफ्ट हुआ है। ये विपक्ष कह रहा है और विपक्ष के इस सवाल का जवाब चुप्पी में, शांति में। फैसला अब जनता की अदालत में दोस्तों, मिला जुला कर। लेकिन असली सवाल यह है कि चुनाव आयोग की लिस्ट ही जब गड़बड़ है, कई लोगों का नाम गायब है और कई घरों में 50-50 नाम भरे पड़े हैं। ये तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने साफ कहा कि यह मामला सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि व्यवस्था की खामी है। हम चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजेंगे, कोर्ट में भी अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसे करेंगे, और ऐसे में जो हम कहते हैं उसी को सरकार कर रही है। सरकार आगे हमारी माई बहन मान योजना को भी कॉपी कर लेगी, क्योंकि यही उसको आता ही है। सरकार के पास अपना कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। 20 सालों से यही हो रहा है और बिहार के बदलने की बात बार बार की जा रही है। तब देखना होगा दोस्तों कि सरकार इसे कैसे इंप्लीमेंट करती है। अब ये देखना महत्वपूर्ण है, तेजस्वी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे समय में ये ऐलान क्या बता रहे हैं? ये तो साफ तौर पर चुनावी स्टंट बता रहे हैं। और जो तेजस्वी ने कहा, जो तेजस्वी के सुझाव थे, उसे कॉपी कर रही है सरकार। तेजस्वी कहते हैं कि हम कहते हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। और असल में तेजस्वी यादव रांची के लिए निकल रहे थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का उन्होंने जवाब दिया।
आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का अंतिम संस्कार होना है, उसमें शामिल होने तेजस्वी यादव। और इस दौरान पत्रकारों ने उन्हें घेरा, जो आरोप उनके ऊपर थे उसके बारे में बातचीत करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बेबाकी से कहा कि बिल्कुल जवाब तैयार है, जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग जवाब देगा। तो मिला जुलाकर दिल्ली से लेकर बिहार तक, दिल्ली में राहुल गांधी के हाथ कमान, बिहार में तेजस्वी यादव के हाथ कमान। दोनों विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती के साथ निभाते नजर आ रहे हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती, मजबूती है। खबर पे आप क्या सोच रहे हैं और कहां से खबर आप देख रहे हैं, जरूर हमारे साथ कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।